Hello बच्चों, let's read this question. The question says, according to law of conservation of mass, which of the following reaction is not correct? हमें बताना है कि कौन सा reaction यहाँ पे correct नहीं है according to law of conservation of mass. The key concept for this question is law of conservation of mass. Law of conservation of mass क्या कहता है? Basically states that mass cannot be created nor destroyed during a chemical reaction. ठीक है, अगर सबसे पहली जो रिएक्शन उसकी बात करते हैं, वी हैव 2mg प्लस O2 गिव्स अस 2mgO, राइट. mg का एटॉमिक नंबर कितना? 24 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 48 ग्राम हो जाएगा इसके, राइट. ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 16, राइट. 2 ऑक्सीजन आइटम्स है, इसलिए इसका जो मास हो जाएगा वो 32 ग्राम हो जाएगा. और अगर हम बात करें MgO के केस में, तो वो हमारे पास हो जाएगा 24 प्लस 16 कितना? 24 प्लस 16 कितना होता है? 40, और 40 इंटू 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 80 ग्राम. ये टोटल मास आ जाएगा. देखो 48 प्लस 32 भी हमारे पास कितना होता है? 80 ग्राम होता है, राइट. ये भी हमारे पास कितना है? 80 ग्राम है, राइट. तो हमारे पास मास कंजर्व्ड है इसके केस में, इसलिए ऑप्शन ए तो हमारे पास फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक. नेक्स्ट, अगर P4 प्लस 5O2 गिव्स अस P4O10, इसकी बात करते हैं. 31 होता है एटॉमिक मास किसका? फॉस्फोरस का. तो 31 इंटू 4 क्या हो जाएगा हमारे पास? 124 ग्राम. और इसके लिए क्या हो जाएगा? 10 ऑक्सीजन एटम्स और एक ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, राइट. तो हो जाएगा 160 ग्राम. तो टोटल मास क्या आ जाएगा इस साइड, रिएक्टेंट साइड के लिए? वो हमारे पास हो जाएगा 284 ग्राम. ठीक. P4O10 की बात करते हैं, तो 31 4 ज़ा 124 प्लस 10 ऑक्सीजन आइटम्स यानी 160. ये भी क्या हो जाएगा? मास 284 ग्राम आ गया, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है यहाँ पे भी. ठीक है. फिर है CH4 प्लस 2O2 गिव्स अस CO2 प्लस 2H2O, राइट. कार्बन एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 16 हो जाएगा, यानी इसका हमारे पास 16 ग्राम आ गया. 12 प्लस 1 इंटू 4 16 आ गया ना. फिर ऑक्सीजन की बात करें, 4 ऑक्सीजन एटम्स यानी 4 इंटू 16, तो कितना आ जाएगा? 64 ग्राम. टोटल मास जो आएगा इस साइड रिएक्टेंट्स के लिए वो 80 ग्राम आ जाएगा. ठीक. अगर प्रोडक्ट्स के लिए बात करें, कार्बन के लिए 12 प्लस 16 इंटू 2 32 कितना हो जाएगा? 44 ग्राम. ठीक. वाटर की अगर बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस 16 18 हो गया एक मोल के लिए. फिर 2 मोल्स अगर होंगे तो 18 इंटू 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 36 ग्राम. यानी फाइनल मास हमारे पास कितना है? 36. 36 प्लस 44 अगर करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा इसके लिए भी, राइट. 44 प्लस 36 क्या आ जाएगा? 80 ग्राम हो जाएगा इसके लिए भी. तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड का जो मास है बराबर है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है यहाँ पे भी. फिर अगर बात करते हैं किसकी, ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी है C3H8 प्लस O2 गिव्स अस CO2 प्लस वाटर. ठीक. तो हमारे पास कार्बन है, राइट. 12 हो जाएगा, 12 3 36 प्लस 8, ये 44 ग्राम आएगा. ठीक. ये हमारे पास 32 ग्राम आएगा. टोटल मास कितना हो जाएगा? 76 ग्राम. ठीक. अगर बात करें कार्बन, ये हो जाएगा 12 प्लस 32 44 ग्राम. ठीक. और इसके लिए वाटर के लिए 18 ग्राम आएगा. इसके लिए जो मास हमने कैलकुलेट किया वो कितना आ जाएगा? ये 62 ग्राम आ जाएगा. तो क्या दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम है? नहीं है. इस वजह से यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो जाएगा. तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, राइट.
किस रिएक्शन में? ऑप्शन बी वाले जो रिएक्शन है उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।